न किसी वली की है जुस्तजू, न है ख्वाजेगा की तला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। इससे पहले हम और आपने तंबीह पढ़ा था और तंबीह में साहिब किताब ने बताया इस्म मुस्नद इलै भी होता है और मुस्नद भी होता है। फ़ेल खाली मुस्नद होता है, मुस्नद इलै नहीं होता है, और हर्फ ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इलै होता है। अब जुमला इंशाइया, यहाँ से नया सबक चालू हो रहा है। जुमला इंशाइया किसे कहते हैं? जुमला इंशाइया की तारीफ़ जुमला खबरिया का बिल्कुल उल्टा है। जुमला खबरिया की तारीफ़ हमने पढ़ा था, ऐसा जुमला जिसमें कहने वाले को झूठा या सच्चा कह सको। यानी एक इंसान आपको खबर देगा, अब वो खबर सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है। कहने वाला झूठा भी हो सकता है, सच्चा भी हो सकता है। अब इंशाइया ऐसा जुमला कि उसके कहने वाले को सच्चा और झूठा नहीं कह सकते। यहाँ देखिए साहिब किताब क्या बताना चाहते हैं। जब आपको एक इंसान कोई खबर बताता है, कोई बात बताता है, किसी वाक़या की आपको खबर दे रहा है, तो चूंकि वो खबर है, वो खबर सच्ची भी हो सकती है और झूठी भी हो सकती है, तो वो होता है खबरिया। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी बातें आपके सामने आती हैं, वो खबर नहीं हुआ करती है। तो जब वो खबर होती नहीं है तो अब आप उसको ना तो सच्चा कह सकते हैं और ना ही आप उसे झूठा कह सकते हैं। ना उस खबर को आप, ना तो उस बात को आप झूठ कह सकते हैं और ना ही सच कह सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ होती ही नहीं है, ऐसी बात होती ही नहीं है कि आप उस पर झूठ या सच का हुक्म लगा सकें। अब वो कौन कौन है, वो कौन सी बात है, वो कौन सी चीज़ है जिस पर आप झूठ या सच का हुक्म नहीं लगा सकते? तो इस सिलसिले में कई चीज़ें साहिब किताब ने बताया है। अब एक तरफ से देखिए, पहला है अम्र। अम्र जैसे कहा जाए इजरिब, तू मार। तो अब एक आदमी किसी से कह रहा है तू मार, तो अब ये खबर है ही नहीं कि आप इसको झूठा कह सकें या सच्चा कह सकें। तो अब ऐसे जुमले को जो अम्र पर मुश्तमिल हो, जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, वो जुमला खबरिया नहीं होती है, वो जुमला इंशाइया होती है। अब यहीं एक बात और जानते चलें, आप इससे पहले पढ़े हैं जुमला फेलिया, जिसके शुरू में फेल हो। तो हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आए कि ये भी तो फेल है, या इससे थोड़ा बढ़ करके लिख लीजिए, इजरिब जैदन, तू जैद को मार। तो हो सकता है आपके दिमाग में सवाल आए कि जब फेल से शुरू होने वाला जुमला फेलिया होता है तो उसको फेलिया क्यों नहीं कहा गया? तो देखो, इसको भी फेलिया कहा गया है और इसको भी फेलिया कहा गया है। फर्क कितना है, इसको फेलिया खबरिया कहा गया है क्योंकि ये जुमला फेलिया है और खबर है, और इसको जुमला फेलिया इंशाइया कहा गया है क्योंकि ये फेले अम्र से शुरू होता है तो फेलिया है, लेकिन चूंकि ये खबर नहीं है इसलिए इसको खबरिया न कह करके इंशाइया कहा गया है। तो अम्र पर मुश्तमिल जो भी जुमला होगा उसको कहा जाएगा जुमला फेलिया इंशाइया। अब आप इसको तरकीब करेंगे तो क्या कहेंगे, इजरिब फेल अंता ज़मीर फ़ाइल और ज़ैदन मफ़ूल। फेल, फ़ाइल और मफ़ूल मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया। और अगर यहां पर आप देखें, ज़रबा
ज़ैदुन अमरन। तो अब यहाँ कहेंगे ज़रबा फेल, ज़ैद फायल, अमर मफूल। फेल अपने फायल और मफूल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया। तो अब ये जुमला फेलिया खबरिया है क्योंकि इसमें एक बात की खबर दी जा रही है और यहाँ किसी बात की खबर नहीं दी जा रही है, इसलिए इसको खबरिया नहीं कहा जाएगा, इसको इंशाइया कहा जाएगा क्योंकि इंशाइया की जितनी अक़साम बताई गई हैं उनमें से एक अम्र है और ये जुमला अम्र पर मुश्तमिल है। दूसरा है नहीं। नहीं किसे कहते हैं? जिसमें किसी काम के ना करने का हुक्म दिया जाए। जैसे कहा जाए ला तजरिब, तू ना मार। तो अब देखिए यहां पर ना मारने का हुक्म दिया जा रहा है, तो अब यह है नहीं। यह भी जुमला इंशाइया होता है। तरकीब करेंगे तो कैसे करेंगे? ला तजरिब फेल, अंता ज़मीर फ़ाइल, फेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया। और बाज़ लोग तरकीब करते हैं तो ला को अलग कहते हैं ला हरफे नफ़ी, तजरिब फेल, अंता ज़मीर फ़ाइल, वो भी तरकीब सही है। तीसरा है इस्तिफ़हाम। इस्तिफ़हाम जिसमें किसी बात का, किसी चीज़ का सवाल किया जाए। जिस जुमले में किसी बात, किसी चीज़ के बारे में पूछा जाए। जैसे कहा जाए हल ज़रबा ज़ैदुन, हल ज़रबा ज़ैदुन। तो आप देखिए तर्जुमा, क्या ज़ैद ने मारा? गोया यहाँ एक सवाल हो रहा है, क्या ज़ैद ने मारा? तो जब सवालिया जुमला होगा, जब जुमले में सवाल होगा, कुछ पूछा जाएगा, तो ऐसी सूरत में वो जुमला इंशाइया कहलाएगा। अब आप तरकीब कैसे करेंगे? आप कहेंगे हल हरफ इस्तिफ़हाम, ज़रबा फेल, ज़ैद फ़ाइल, फेल फ़ाइल से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया। और कहीं कहीं बाज़ लोगों ने तरकीब में इंशाइया के बजाय इस्तिफ़हामिया कह दिया है, जुमला फेलिया इस्तिफ़हामिया। और बाज़ लोग कहते हैं जुमला इस्तिफ़हामिया इंशाइया। और हर एक ताबीर, हर एक तरकीब सही है। नंबर 4 तमन्नी। तमन्नी के माने किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, किसी चीज़ की तमन्ना करना। अच्छा, तमन्नी की तारीफ में आपने ये देखा है, ऐसे चीज़ की तमन्ना करना जो मिल ही ना सके, या अगर मिले भी तो वो बड़ी मुश्किल से, बड़ी परेशानी के बाद मिले, उसका मिलना महाल हो। यह है तमन्नी की तारीफ। मिसाल देखिए, जैसे कोई कहे लैता ज़ैदन हाजिरुन, काश ज़ैद हाजिर होता। तो देखो यहाँ लैता से शुरू है, तो आप लैता को कहेंगे तरकीब में हरफे मुशब्बा व फेल। तो आप देखिए यह है तमन्नी वाला जुमला। तमन्नी वाला जुमला जो भी होता है तो इतना याद रखो, जुमला के शुरू में लैता होता है, वो तमन्नी वाला जुमला होता है, और वो जुमला इंशाइया होता है। आप तरकीब करेंगे तो कैसे करेंगे? लैता हरफे मुशब्बा व फेल, ज़ैद लैता का इसिम, हाजिरुन लैता की खबर। अब लैता अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला
इस्मिया इंशाइया, क्योंकि लयता से शुरू होने वाला जुमला जुमला इंशाइया हुआ करता है। नंबर 5 पे है तरज्जी। तरज्जी में उम्मीद की जाए, यानी जिस जुमले में किसी काम के होने की उम्मीद की जाए। और तरज्जी जब जुमला होता है, तरज्जी पर मुश्तमिल जब जुमला होता है तो शुरू में ला अल्लाह आता है और उसका तर्जमा होता है उम्मीद की या शायद की। जैसे ला अल्लाह अमरन गायबुन, ला अल्लाह अमरन गायबुन, शायद अमर गायब है। तो ला अल्लाह का तर्जमा होता है शायद से, या ला अल्लाह का तर्जमा होता है उम्मीद की से। जहाँ जो तर्जमा बैठ जाए, जहाँ जो तर्जमा जम जाए वही तर्जमा कर लिया जाए। अब इसकी तरकीब देखिए, ला अल्लाह हरफ मुशब्बह व फेल, अमरन ला अल्लाह का इस्म और गायबुन ला अल्लाह की खबर। ला अल्लाह अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया। ये रही जुमला इंशाइया की 5 किस्में। इसके अलावा और भी अक़साम हैं, इंशाअल्लाह हम वो अगले दर्स में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।